नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। लास्ट फ्राइडे के दिन मतलब 10 मार्च को आपने देखा कि मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और लगातार पहले 30 मिनट गिरता रहा, पहले 15 मिनट, इसके बाद अगला 15 मिनट कंटिन्यू गिरता रहा, फिर रिकवरी दिया है और इसी रेंज में ट्रेड करते हुए बाजार ने क्लोजिंग किया है। निफ्टी तो थोड़ा बहुत रिकवरी ज़्यादा अच्छा दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं आया, ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है। और निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ ऑल सेक्टोरियल इंडाइसेस नेगेटिव चार्ट में क्लोजिंग किए हैं साथियों। ये जो गिरावट आया लास्ट डे, ये जो गैप डाउन हुआ लास्ट डे, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। जी हाँ, विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, यूएसए का एक बैंक था, अब था हो गया ना, इससे पहले 2 दिन पहले है था, अब था हो गया। यूएसए का एक बैंक था जो 16वां बड़ा बैंक था अमेरिका का, ओके, जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी, जो फ्राइडे के दिन दिवालिया हो गया। फ्राइडे के दिन दिवालिया हो गया और जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो इसे टेक ओवर कर लिया। इंट्राडे में एसवीबी का शेयर 60% से ज़्यादा गिरा और इसके साथ यूएसए के और जो बैंकिंग सेक्टर थे उनमें भी गिरावट देखने को मिला। फाइनली रेगुलेटर्स को सामने आना पड़ा और इसमें ट्रेडिंग रोकना पड़ा, तब इनकी गिरावट रुकी। दोस्तों, ये जो समस्या है, ये जो एसवीबी का प्रॉब्लम है, एसवीबी का दिवालिया होने का सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के टाइम 0% इंटरेस्ट रेट था, अब इंटरेस्ट रेट 5% है और इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जेरोम पावेल जो फेडरल रिजर्व के हेड हैं, फेडरल रिजर्व वहाँ का जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई है, वैसे वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक है जो रेट निर्धारित करता है बैंकों के लिए रेगुलेटर्स का काम करता है बैंकों के लिए। दोस्तों, अब जेरोम पावेल जी ने एक और संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जितना आप सोच रहे हैं रेट हाइक होने का, उससे कहीं ज्यादा रेट हाइक हो सकता है। उन्होंने तो कसम खा लिया है कि मुझे महंगाई दर 2% से नीचे लाना है, ग्रोथ जाए तेल लेने। तो देश की अर्थव्यवस्था से, ग्रोथ से उनको लेना देना नहीं है, उनका एक काम है कि महंगाई दर 2% से नीचे आना चाहिए, क्योंकि महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है यूएसए में, यूरोप में तो ये हालात है दोस्तों कि सप्लाई इतना कम हो गया है कि अगर आप मॉल में जा रहे हैं आलू लेने ना, तो आप 2 आलू से ज़्यादा ले नहीं सकते, और अगर टमाटर लेना है तो 3 टमाटर से ज़्यादा ले नहीं सकते। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हालात है यूरोप का और यूएसए का। तो महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है। हम तो बहुत बेहतर स्थिति में है और आने वाले दिनों में भी इनसे बेहतर स्थिति में तो रहेंगे ही, क्योंकि दोस्तों इनका एक और दिवालियापन ही कहिए आप कि 2008 के लीमेन ब्रदर्स के घटना के बाद इन्होंने कोई सबक नहीं लिया। वहां ऐसी होता है रेट, जब कोई जैसे महामारी आया, ठीक है, या जैसे 2000 के आसपास वहां रेट इतना कम हो गया था, इतना ज्यादा कम हो गया था कि मतलब लोगों को फ्री में पैसा मिल रहा था, तो डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा था, डिमांड बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा था, तो लेमन ब्रदर्स ने ऐसे 5-6 कंपनियों को खरीद लिया जो लोन बांटते थे। इसके बाद जब रेट हाइक होने लगा तो डिमांड घटने लगी, और इसके वजह से जो कंपनियां उसने खरीदा था वो सारे कंपनियां डूबने लगे। दोस्तों, सेम कंडीशन इस बार भी है एसवीबी के साथ। एसवीबी के सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन है? जो न्यू स्टार्टअप है और टेक कंपनियां हैं। टेक कंपनियों को जीरो में लोन दिया गया, अब बोलते हैं 5% रेट से वापस करो। जो इनके पास सरप्लस कैश थे, वो जो जमा किए थे बैंकों के पास, अब वो सारे टेक कंपनियां, स्टार्टअप इन बैंकों से डिपॉजिटर्स जो थे, अब यहां से पैसा निकाल रहे। अब इनके पास लिक्विडिटी है नहीं, तो क्या होंगे? दिवालिया होंगे। सो दिवालिया हो रहे हैं, लेकिन इसका असर दोस्तों पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिलेगा। यूएसए का जो मार्केट का मैंने एनालिसिस में, जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था 2023, तो मैंने अपना टारगेट रखा था डाउ के लिए 38,000 की तरफ, वो मैंने रिवाइज कर दिया है, और अब मैं देख रहा हूँ कि वो नीचे की तरफ 30,000 28,000 की तरफ आएगा, क्योंकि इसका असर ना लंबा होने वाला है। और अगर वहां असर पड़ता है तो थोड़ा असर तो हमारे यहाँ भी पड़ेगा,
लेकिन यकीन मानिए दोस्तों 2008 में भी हम लोग जल्दी रिकवर किए थे अमेरिकन मार्केट से, और इस बार भी हम जल्दी रिकवर करेंगे अन्य मार्केट से। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। साथियों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्ल्ड मार्केट का चार्ट शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद मैं इसका एक स्टोरी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा जिसमें ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कैसे दिवालिया हो रहे हैं वहां के बैंक्स। ठीक है, क्या क्या असर पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है डाउ का चार्ट। ठीक है, जो अभी डेली चार्ट में अपना लेवल ब्रेक डाउन किया है, और आने वाले दिनों में इससे पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं, इससे पहले तो कोई सपोर्ट है ही नहीं है डेली चार्ट में। ओके, थोड़ा सा आप इसका मंथली चार्ट देखिए, और जैसे मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों, जब कोई चीजें समझ नहीं आए तो आप मंथली में इनसाइड देख लीजिएगा। अगर मंथली इनसाइड टॉप के साइड खराब हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि उसका ना नैया नीचे ही होगा, उसका पार नीचे ही होने वाला है, ऊपर नहीं होने वाला है। तो अगर ये चार्ट पैटर्न ऊपर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, जो 38,000 का मैं टारगेट रखा था, तो समझिए ये लोअर लो के साइड, ये लोअर लो की तरफ इसका पैटर्न क्रिएट होने वाला है। मतलब अमेरिकन मार्केट आने वाले दिनों में जो मंदी मंदी कर है, वाकई में बड़े मंदी या फिर क्राइसिस की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। राइट, इसी तरीके से दोस्तों आप नेस्डेक को देखिए तो नेस्डेक में सारे टेक कंपनियां होती हैं, इसलिए ऑलरेडी ये ऊपर से गिर चुका है, लोअर 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 फॉर्मेशन में अभी आ चुका है, ऑलरेडी नीचे आ रहा है। यहाँ पर फॉर्मेशन थोड़ा चेंज हो रहा था, तो इस मंथ में इसे ऊपर चले ही जाना चाहिए। अगर ऊपर नहीं गया तो समझिए आने वाले दिनों में फिर से 10,000 की तरफ का भाव दिखने वाला है। तो ये है यूएस मार्केट का हाल। चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने मार्केट में, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। वीकली व्यू क्या रखेंगे, मंथली में किस तरीके से चार्ट बन रहा है, और फाइनली 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे मंडे मॉर्निंग को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन, मतलब फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, तब मैं आपको बताया था कि देखिए इस बार मैं शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में ही हमने शॉर्ट का ट्रेड बनाया है। और जो मैंने ट्रेड लिया ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल मैंने शेयर किया है आप लोगों के लिए, शायद आप लोग बनाए होंगे। पोजीशन ओपन है, मैंने 3 बजे भी आप लोगों को मैसेज कर दिया था, अपडेट कर दिया था कि पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा हूं, अगर आप लोग किए होंगे तो। ठीक है, अभी जो हमने पोजीशन बनाया है उसमें मिनिमम प्रॉफिट है, बट ऐसा है कि वर्ल्ड मार्केट जिस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, 95 पॉइंट अगेन हमारा मार्केट मतलब एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, तो कल भी मतलब मंडे के दिन आपको गैप डाउन होते हुए नजर आ सकता है, और फिर से लोअर साइड में मार्केट मूवमेंट करते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका वीकली चार्ट में बात करते हैं दोस्तों। अगर वीकली चार्ट देखें तो जैसे पिछले वीक हमने डिस्कशन किया था कि बड़े रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, बड़े रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है बैंक निफ्टी में, इसके बाद छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। ये पैटर्न इस बार ब्रेक हो रहा है। ठीक है, बड़े कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल तो बना, लेकिन ये छोटा कैंडल नहीं है, बड़ा कैंडल है, और इस बार ये नीचे जाने वाला है। 39,500 का मेरा टारगेट है, क्योंकि यही हमने कॉल शॉर्ट भी किया है। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी भी क्या हो रहा था कि बड़े कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, बड़े कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, बड़े कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल तो आया, लेकिन ये फिर से बड़ा रेड कैंडल बन रहा है। अभी चांसेस बहुत है कि ये नीचे की तरफ अभी आपको लोअर साइड में 1-2 दिन देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी में ज्यादा जगह तो है नहीं, लेकिन निफ्टी जहां पर है नेक एंड ब्रेक वाला लेवल है, अगर नीचे गया तो ये बड़ा चला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहां पर होल्ड कर सकता है, रुक सकता है। अगर इन साइड पैटर्न के बाद नीचे जाएगा तो हाई तौबा होगा, फिर बड़ा गिरेगा। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं मंथली चार्ट भी शेयर करता हूं, जैसे पिछले वीक मैंने शेयर किया था कि लगातार 3 मंथ से रेड कैंडल मोस्टली नहीं बनता है, जैसे यहां बनता है इसके बाद रिकवरी वाला कैंडल आता ही है। तो अभी ये आ रहा है, अभी ये 1 वीक बिताया है मार्केट, ठीक है, अभी 3 वीक बाकी है, तो हो सकता है अभी नीचे आए फिर वापस जाए और ये डोजी जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग करे, इस टाइप का कैंडल के साथ क्लोजिंग करे। ऐसा मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर आ जाएगा, अगर इस वीक में नीचे आ जाता है तो फिर वापस एक रिकवरी हमें लास्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। इसी तरीके का चार्ट पैटर्न आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का अभी तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, जो बजट डे का लो है वो है 39,500। बजट डे के हाई और बजट डे के लो में ही मार्केट चल रहा है, जिधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उधर बड़ा मूवमेंट और देने वाला है। इसे आपको जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब वापस लेके चलता हूं आप लोगों को डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में कुछ मैं चार्ट यहां पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं कुछ चार्ट यहां पर ड्रॉ करता हूं, इसे आप भी अपने चार्ट में ड्रॉ करके रखिएगा। ठीक है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दीजिए जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है।
एक लाइन आप यहाँ ड्रा कर दीजिए जो चैनल के जैसा ये दिखाई दे रहा है। तो चैनल कहाँ आके खत्म हो रहा है पहले इसे समझिएगा। देखिए, एक तो इसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, इस भाव के आसपास रुक जाना चाहिए था, ठीक है, जो अभी तक रुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस भाव के आसपास नहीं रुका तो ये भाव आपको दिखेगा, ये भाव जो यहीं पर आके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर कब आना चाहिए प्राइस को? यहाँ पर जैसे मुझे दिखता है, अगर मैं टाइम करने की कोशिश करूँ तो 27-28 मार्च के आसपास मुझे ये भाव दिखता है, ये भाव दिखता है। अभी मैं चार्ट वाइज बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होते हुए नीचे चले जाए। गैप डाउन ओपन होगा, वैसे भी हमारा बेरिश व्यू है, हम लोग इसमें बेरिश व्यू के साथ ही अभी पोजीशन बनाएंगे। तो अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये भाव, ठीक है, ये भाव यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है ये एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं इस चार्ट को नीचे ले आता हूँ, मैं इस चार्ट को नीचे ले आता हूँ, तो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा ये भाव, ठीक है। मतलब 17,270, राउंड फिगर 17,250, 17,250 के नीचे ये कंटिन्यू में यहां तक जाएगा, इस लाइन तक आएगा जो दिखेगा 17,100, ठीक है। तो 17,250 के नीचे 17,100, मतलब फिर से लोअर साइड में आपका टारगेट क्या मिलेगा? 150 पॉइंट, और ये है 16,800 भाव। तो अभी आने वाले दिनों में इधर का टारगेट आपको देखने को मिलना चाहिए, ऐसा व्यू अभी आपको रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी मार्केट चैनल के अंदर ही चल रहा है, तो इस चैनल के आसपास आएगा, फिर थोड़ा रिकवरी, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे मूवमेंट अभी दिख रहा है। तो जब तक ये चैनल में चल रहा है हम लोग चैनल का ही टारगेट लेके चलेंगे। चैनल के नीचे ब्रेकडाउन ये इसके बिलो होगा, तो अभी इतना नहीं सोचने का है, ठीक है। मे भी हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो हम लोग इधर का शॉर्ट का तो ट्रेड बनाएंगे ही। और एक और इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है सबको जानना चाहिए, बहुत जरूरी भी है दोस्तों, की अभी ना विक्स बहुत नीचे है, ठीक है। विक्स बहुत नीचे है, इस वजह से आईबी बहुत कम है, और आईबी बहुत कम होने से ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम है। और जितने लोग ऑप्शन सेल करते होंगे उन लोगों को पता है, ठीक है, निफ्टी में अभी एटीएम का प्रीमियम कितना है? 90 रुपया, 80 रुपया, ये हालात है प्रीमियम का, जबकि ये प्रीमियम 200 रुपया हुआ करता है, ठीक है। नॉर्मली 150-200 रुपया हुआ करता है। उस समय ऑप्शन सेल करना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उस समय ऑप्शन सेल करो, 10-15 मिनट में भी आपको 1000-1500 रुपए का स्टडल स्टेंगल में पैसा मिल जाता है, मल्टी स्ट्राइक में मिल जाता है। अब तो इतना हालत खराब हो गई कि 50 पैसा भी, सॉरी 50 पॉइंट भी अगर मार्केट एक डायरेक्शन मूवमेंट कर जाता है ना तो पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब हमें स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ता है, या थोड़ा बहुत लॉस लेके निकलना पड़ता है। तो अभी अगर मार्केट दोस्तों नीचे आता है तो विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ने से आईबी बढ़ेगा, और आईबी बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में एक सिनेरियो तो दिख ही रहा है कि नीचे जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ओके, मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से बन रहा है। इसी तरीके से देखें दोस्तों तो बैंक निफ्टी में जगह बहुत अच्छा है, ठीक है। लोअर साइड में अगर आप बैंक निफ्टी में एक टॉप से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके का, ठीक है, और एक लाइन आप लाइन चार्ट में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। लाइन चार्ट में ड्रा कर देंगे तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा एकदम टॉप से मार्केट नीचे आया है, इसीलिए मैं कह रहा था अभी इसमें नीचे की तरफ का ट्रेड बनाना चाहिए अपने को, ठीक है। और लोअर लेवल दोस्तों ये भाव, तो अभी एक ट्रायंगल जैसा शेप में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मार्केट अभी जब भी नीचे आ रहा है ना तो एक नया लो बना दे रहा है, एक नया लो बना दे रहा है। तो संभव है नया लो बना दे, मतलब 39,500 का टारगेट तो हमारा डन होना ही चाहिए इसी वे में, और इसके नीचे भी जा सकता है। गिरावट बहुत फास्ट होता है दोस्तों, तो मैं देख रहा हूं कि एक बार ये भाव के आसपास आना चाहिए, तो ये 39,500 का टारगेट हमारा टेस्ट करेगा, फिर मार्केट थोड़ा रिकवर, फिर ऊपर से नीचे, ऐसा वाला सेटअप बनने वाला है। ऐसे वाले सेटअप के साथ आपको ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू हुआ हमारा कि कैसे इसमें आने वाले दिनों में हमारा व्यू होना चाहिए, किस तरीके का इसमें ट्रेड मार्केट में देखने को मिलेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमें जब भी बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा उस ट्रेंड के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए काफी टाइम है। जब ये ट्रेंड खत्म हो जाता है ना, जैसे ये जो है ना ट्रायंगल, जब ये खत्म होने वाला होता है तब मार्केट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, वो बड़ा ट्रेड देता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भाव में अभी नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट होगा तो हम लोग इधर का ट्रेड बनाएंगे, 38,000 की तरफ का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन पहले इसके नीचे जाने तो दीजिए, यहां जब नीचे जाएगा तो मार्केट इस तरीके से जाएगा, इसी वे में आएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ओके। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा ज्यादा अच्छा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूं मैं 15 मिनट के चार्ट में मंडे मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों इस लेवल को नोट कर लीजिएगा जो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए अगर आप मंडे मॉर्निंग के लिए बात करें दोस्तों, तो हम लोगों ने यहां पर ट्रेड बनाया है, ठीक है। एक कैंडल जब क्लोज हो रहा था तभी मैंने ट्रेड बनाया है,
और ऑलमोस्ट इसी भाव के आसपास ही है, बहुत ज्यादा नीचे है नहीं। तो दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब तक अब इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 40,700 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये पॉजिटिव नहीं है। चूंकि SGX निफ्टी नेगेटिव है, 100 पॉइंट नीचे है, मे बी ये 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे ही खुले, लेकिन खुलते ही ये शॉर्ट होने वाला है। अगर ये फ्लैट खुलेगा तो शॉर्ट होगा, इधर खुलेगा तो शॉर्ट होगा। अगर ये 100-150 पॉइंट नीचे खुलता है तो शॉर्ट होगा, बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो शॉर्ट नहीं होगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो पहले 15 मिनट वेट करेंगे, ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूं तो जो मैंने ट्रेड दिया है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, जो मैंने खुद भी बनाए हैं, मैंने वीडियो में बताया था थर्सडे का एनालिसिस में, फ्राइडे वाले जो एनालिसिस था, ठीक है, मतलब थर्सडे को जो पोस्ट किया था फ्राइडे के लिए, उसे मैंने बताया था कि 40,000 का मैं कॉल सेल करूंगा और 41,300 का मैं बाई करूंगा। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे मिला, तो इसलिए मैंने रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिले तो मैंने नीचे का ट्रेड डाला। अगर मैं 40,000 का बनाता तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिलता, वो भी ट्रेड अच्छा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने 39,500 आ गया, क्योंकि 39,500 गिरावट के साथ, गिरावट के टाइम ज़्यादा भी गिर जाता है मार्केट उम्मीद से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे का शॉर्ट किया है, जो 39,500 का लेवल भी है मार्केट के लिए। तो 39,500 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है 1178 रुपये में, ये सेम ट्रेड आप लोगों को दिया है मैंने, ठीक है। और 40,500 का कॉल मैंने बाई किया है ऑलमोस्ट 396-400 रुपये के भाव में, ठीक है। अभी 500 रुपये प्रॉफिट में है। अगर मान लीजिए कल ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, सपोज करो कि ये कल 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, हमें 2,500 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नहीं, लेकिन अगर दोस्तों 40,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, जहाँ हमें 6,000 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, 6,000 या 7,000 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, तो सोचना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से लगातार मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट हल्का हो जाएगा, लोअर लेवल से रिकवरी आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बुक नहीं करेंगे कि हमें डर लग रहा है प्रॉफिट से, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को लेक्चर में बोलता हूं कि डर की वजह से नहीं निकलना है, निकलना इस वजह से है कि कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं है जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का वर्क करेगा, तो इस वजह से निकलेंगे अगर एक गैप डाउन ओपन होगा तो फिर से वापस आता हूं चार्ट में आप लोगों को लेके, 15 मिनट के चार्ट है दोस्तों। तो अगर कल मार्केट इस भाव के नीचे ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, अगर ये 40,400 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, 40,300 भी हो सकता है, 40,200 हो सकता है, ठीक है, या 40,000 के आसपास हो सकता है। अगर एक गैप डाउन ओपन हुआ, अगर इस भाव के आसपास ओपन होता है, इस लो के आसपास ओपन होता है, इमीडिएट शॉर्ट करना पड़ेगा और आपको इसी क्लोजिंग का एसएल डाल दीजिएगा, मतलब 40,500 का एसएल डाल के इसमें शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट का लेवल ए है। लेकिन मान लीजिए कि 40,300 के आसपास ओपन होता है तो भी 100 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करिए। 40,200 के आसपास ओपन होता है तो 15 मिनट वेट करिए, बात को ध्यान से समझिए। 40,200 के आसपास ओपन होता है तो 15 मिनट वेट करिए। अगर 15 मिनट इस तरीके का कैंडल बन रहा है, फिर से नेक्स्ट कैंडल जा रहा है, फिर से 100 रुपए की स्टॉप लॉस डालिए और शॉर्ट का ट्रेड रखिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप इसमें 40,000 का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि 40,000 के आसपास ही इंपोर्टेंट लेवल होगा, राउंड फिगर लेवल होगा। तो 40,000 के आसपास से थोड़ा मार्केट रुक के या फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर से नीचे शॉर्ट होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऊपर से फिर से शॉर्ट का ट्रेड करेंगे। आई होप पॉइंट आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिपीट करो, भूलिएगा मत। 400 के आसपास ओपन हो रहा है, 300 के आसपास ओपन हो रहा है, 100 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करिए। 400 के आसपास ओपन हो रहा है, 500 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करिए। 200 के आसपास ओपन हो रहा है या 100 रुपए के आसपास ओपन हो रहा है, 15 मिनट वेट करिए, ठीक है। फिर नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट करिए, ठीक है, लेकिन उसका टारगेट 40,000 से ज्यादा नहीं होगा। अगर फ्लो में ब्रेक कर जाता है वेल एंड गुड, लेकिन फ्लो में शायद ब्रेक डाउन न करे, ठीक है, थोड़ा रुकेगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। फिर एक रिकवरी आएगा, उस रिकवरी में टॉप से फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, वो 200 और 250 के आसपास तक रिकवरी मिल जाएगा और शॉर्ट कर सकते हैं लोअर साइड में, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी ओपनिंग होता है, जो मेरा टारगेट है, सपोज करो कि इसकी ओपनिंग होता है इस आसपास, कहां पर, देखिए ये पूरा लेवल ना इसका डिमांड जोन वाला लेवल है, ए लेवल, ठीक है, ए लेवल पूरा डिमांड जोन वाला लेवल है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 39,800 या 700, तो इमीडिएट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि फ्लो में नहीं जाएगा नीचे, मार्केट लोअर लेवल से रिकवर जरूर करेगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा। तो अगर एक गैप डाउन खुलता है तो लोअर लेवल से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर वेट करेंगे हम लोग ऊपर जाने का, ऊपर से फिर हमें ट्यूसडे को या फिर वेंसडे को शॉर्ट करने का ट्रेड मिलेगा, फिर एक्सपायरी डे को शॉर्ट करने का ट्रेड मिलेगा। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब लेके चलता हूं दोस्तों आप लोगों को निफ्टी में तो थोड़ा सा रिकवरी आ गया था। ओके, क्योंकि देखिए निफ्टी ना अपने सपोर्ट जोन के आसपास था, इसलिए निफ्टी में एक रिकवरी आ गया। जैसे मैं भी बैंक निफ्टी में बता रहा था कि ये रेंज हमारा डिमांड जोन का है, तो निफ्टी में भी इसी तरीके यहाँ पर डिमांड जोन बना, इसलिए लोअर लेवल से इसमें बाइंग आ गया। और इसलिए मैंने बोला था लास्ट डे आप लोगों को कि निफ्टी में शॉर्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करेंगे। तो कल कैसे ट्रेड बनेगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे इसे समझिए दोस्तों। देखिए एक रेंज बना लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। जहां गैप डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट इसी आसपास जाके क्लोजिंग दिया है, ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो बॉटम का रेंज क्या हो गया, बॉटम का रेंज हो गया 350 और अपर साइड रेंज हो गया 450, मतलब इस कैंडल के ऊपर 450 के ऊपर। तो उम्मीद तो नहीं है कि ऊपर की तरफ जाए, अगर ऊपर जाएगा तो यहां तक मूवमेंट आएगा, यहां से शॉर्ट होगा। तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ का ट्रेड मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन यहाँ जाएगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट प्रीफर करूंगा, क्योंकि व्यू बेरिश है, ठीक है। क्या समझे कि अगर गैप अप खुला या मान लो फ्लेट खुल के ऊपर जा रहा है, मैं इधर का बाई अवॉइड करूंगा, तो नेक्स्ट डे देखूंगा यहाँ से मुझे शॉर्ट करने का मिलेगा 17,550 या 17,600 के आसपास, तो वो ट्रेड मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों कल मान लीजिए यहाँ ओपन होता है, ठीक है 17,350, तो यहाँ से शॉर्ट अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा क्योंकि डिमांड जोन एरिया है, ये धीरे धीरे आएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर ओपन हुआ तो, और 40 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए। ये हुआ आपका नंबर 1 लॉजिक। नंबर 2 लॉजिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 18,000 का पुट ऑप्शन निकाल के रखिएगा, पुट ऑप्शन निकाल के रखिएगा। जो हाई बन रहा होगा शायद 630 होगा, 630 हो गया 640, जो ऑल टाइम हाई बना रहा होगा, तो आप यहां पर लगा के रखिएगा। अगर एक गैप डाउन ओपन होता है 17,250 या 17,200 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो यहां पर आप 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट देखिए कि मार्केट का चार्ट कैसे बन रहा है, नीचे जा रहा है या रिवर्स हो रहा है। अगर रिवर्स हो रहा है तो इसमें मैक्सिमम आपको 30 पॉइंट का एसएल डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत बार इस लॉजिक के ऊपर आप लोगों को ट्रेड दिया हूं, ठीक है, कि जो ऑप्शन ऑल टाइम हाई बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, उस ऑप्शन को देखिए, उसमें आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। 30 रुपए के सामने आपको 70 से 90 रुपए का ट्रेड मिल जाएगा और बहुत फास्ट मिलेगा। एक रिकवरी यहाँ तक, फिर यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रेड आपको मिलेगा और ट्रेड अच्छा होगा, मैं यहाँ प्रीफर करूंगा। जैसे बैंक निफ्टी अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया 40,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होगा, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ट्रेड आपको मॉर्निंग में मिलेगा, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं टेलीग्राम चैनल में भी आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर लॉजिक, राइट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ में दोस्तों आप लोगों को कुछ स्टॉक में जरूर ध्यान रखना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ध्यान रखिए, ये थोड़ा खराब हो रहा है और ये भी मंथली इनसाइट के बिलो ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ये इधर होगा तो फिर नीचे आने वाले दिनों में आपको 2100-2200 का भाव दिखाने वाला है, ठीक है। खराब होगा तो ये भी खराब होगा। और ये भी ना टॉप में एम पैटर्न दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री टॉप में एम पैटर्न दिख रहा है, ये खराब होते हुए नजर आ रहा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री खराब हुआ तो निफ्टी को बहुत असर होगा, निफ्टी बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है, मतलब खराब होगा चार्ट, ठीक है। ऐसे ही आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, बुलिश तो है नहीं, नेगेटिव हो रहा है। अगर एक गलती से 1550 के नीचे जाता है तो इसमें भी डाउन साइड आपको ट्रेड बड़ा देखने को मिलेगा। तो ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो बड़े जो स्टॉक है ना, उनका चार्ट थोड़ा खराब होते हुए नजर आ रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड का भी सेम कहानी है, ठीक है, 2540 के नीचे ये भी खराब होगा। तो जो बड़े बड़े स्टॉक हैं दोस्तों, उनका चार्ट में थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा, राइट, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो दोस्तों ये हुआ आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ कुछ स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।